वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच रंजन, इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी बड़े यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी को प्रणाम। और आभार कि आप हमारे सेशन में आए हैं। और इसलिए आज बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि हम सब बिजनेस में आ तो जानते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जिसको हम कर देते हैं, जिससे हमारा बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है, डाउन होने लगता है। तो उसी को मैं पॉइंट वाइज आज क्लियर करूंगी कि हमें अपने बिजनेस में कौन से ऐसे मिस्टेक जो है नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है फॉलो डाउन हो। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा दैट इज रीइन्वेंट द व्हील। यानी कि कभी भी फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम, यानी हमें कभी भी किसी भी चीज के साथ में हमें मतलब रीइन्वेंट नहीं करना चाहिए। अपना बोलते हैं ना कि अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सिस्टम ने हमें एक सिस्टम दिया है जिसमें हमें कार्य करना है ना, उसी पे हमको काम करना चाहिए, अपना माइंड नहीं लगाना चाहिए। जैसे एक आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक साइक्लिस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर रखा है, हेमलेट वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, शूज, ग्लोव्स वगैरह, सब चीज उनका बेटर है। बट उन्होंने क्या कर दिया है, साइकिल का जो व्हील है उसको उसका सर्कल शेप को उन्होंने ये स्क्वायर शेप कर दिया है ना, जिसकी वजह से उनकी साइकिल जो है आगे नहीं बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया कि चलो देखते हैं स्क्वायर शेप में भी साइकिल चलती है कि नहीं। बट उनकी साइकिल नहीं चल रही है और वो अब इसलिए वो रेस में हार जाएंगे। तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो वर्षों से सिस्टम चला रहा है उसी पे हमें वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दैट इज रिपोजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। यानी कि अक्सर क्या कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, वो देखना या सुनना कुछ पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ बोलना पसंद करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे ईश्वर जो है हमें दो कान और एक मुंह इसलिए दिए हैं, और दो आंखें हम ज्यादा देखें, ज्यादा सुने और कम बोले, है ना। अगर हम सुनते हैं ज्यादा और देखते हैं ज्यादा, अगर कम बोलते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है ज्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट हमारा है कि दैट इज थिंकिंग शॉर्ट टर्म्स। यानी कि हम क्या करते हैं ना कि हम बिजनेस में आते हैं और सोचने लगते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात क्या इस बिजनेस से हमें रातों रात ही 1 लाख की आमदनी होने लगे। तो ऐसा ये बिजनेस नहीं है लीडर्स। हम सभी को इसमें पैसेंस रखना होगा, पैसेंस बनाए रखना होगा, तब जाकर के हम इसमें सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। यानी कि क्या होता है ना कि हम सब आज की जनरेशन में सब किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि हम लोगों से बात नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम सफल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हमें इस बिजनेस में लोगों से बात करना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में हम किसी भी आप बिजनेस में जाइए, किसी भी कंडीशन में जाइए, आपको हर क्षेत्र में लोगों से बात करना होता है, बताना होता है, तो ही जाकर के आपका बिजनेस जो है ग्रो करता है। तो ऑब्वियसली लीडर्स, ये जो हमारा जो बिजनेस है ना, बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसमें हम अगर लोगों से बात करते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नो क्रेडिट नाइदर अ बोरो और नॉर अ लेंडर। यानी हमें किसी से उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि जब आप उधार दो तो आप अच्छे होते हो, जब मांगो तो बुरे हो जाते हो। तो यही वजह है, इसमें हमें रिलेशन को बिल्ड करना है, रिलेशन को ब्रोक नहीं करना है, राइट। तो हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि हमें किसी को बोलते हैं ना, किसी को हमें उधार लेन देन इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोकास्टिनेटिंग। यानी कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीडर्स हमारे लिए, कि हमें प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करना चाहिए। किसी भी जैसे आपको कोई अपलाइन बोल रहे हैं कि आप आज ये काम कर लो, तो हमें ये काम कर लेना चाहिए, उसको प्रोकास्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे आज कर लेना है, कल कर लेना है ना। आप पॉसिबल हो तो आज और अभी तुरंत करो, और पॉसिबल ना हो तो आप थोड़ी सी टाइम ले सकते हैं, बट उसको करना है ना। उसको टालना नहीं है। अगर आप टालते हो तो हम फॉलो डाउन हो सकते हैं, और हमें हर काम को अर्जेंसी में लेना है। जैसे उन्होंने बोला है ना, आपके माइंड में आया कि हमें ये चीज कर लेना चाहिए, मीन्स कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम बिजनेस में आज आते हैं और हमें कोई मना कर देता है, राइट, हमें कोई मना कर देता है, और हम क्या होता है ना कि हम बस चुपचाप से हो जाते हैं कि लो अब कुछ नहीं होने वाला मेरा, उसने तो मना कर दिया, अब बिजनेस करेगा तो कौन करेगा, है ना। लेकिन नहीं लीडर्स, आपको जानना है कि बिजनेस आपको ही करना है। किसी भी कंडीशन में किसने
चाहे कितने भी लोग आपको मना कर दे, नो बोल दे। हमने सुना है अपने लीडरों से, अपने अगले अपना सुना है कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी जिन्होंने ही अगर आपको नो बोला वही आपको रास्ता दिखाते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो आप अब इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और देन आप आगे बढ़िए, और इस चीज पे छोड़ के जाइए कि उनका अभी टाइम नहीं आया है, वो आएंगे तो जरूर आएंगे, और आएंगे तो हमारे साथ ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। अक्सर क्या हो जाता है ना कि जब हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं या किसी बिजनेस में आ जाते हैं ना, या कोई काम जब करना होता है ना, तो हम वैसे ही लोगों से पूछते हैं जो उस बिजनेस से उस बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं होता है ना। और क्या होता है ना कि मेन टाइम पे वो आपको निगेटिव थॉट डाल करके आपके माइंड में और आपको खिसका देते हैं वहां से, और आप बोलते हैं चलो मेरे यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जब आप इस बिजनेस में हैं तो आप उन्हीं लोगों से बात करें जो एक्सपर्ट हो इसमें, जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन है, उन लोगों से आप बात करके इस बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। हम किसी अदर प्रोफेशन में से के पर्सन से हम नहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉकिंग नेगेटिव, नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज क्या है ना कि निगेटिव टॉक जो होता है ना, हमें किसी के बारे में नहीं बात करना चाहिए कि हाँ हमारे क्रॉस लाइन ऐसे, हमारे अप लाइन ऐसे, हमारे डाउन लाइन ऐसे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, नहीं करना चाहिए। ऐसा वैसा जैसा करने से हमारा बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है। सबसे पहले हमारा ही माइंड खराब होता है, क्योंकि हमारे पास अगर दो कान है तो अगर हम कुछ भी बात अगर मुंह से निकालते हैं तो सबसे पहले हमारा कान सुनता है, तो इसलिए फर्स्ट आपका ही दिमाग खराब होता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिमाग में किसी भी हाल में, है ना, निगेटिव थॉट को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमने भी सुना है कि मतलब अगर कार्य जब बोलते हैं ना कि जब अगर सब चीज कुशल मंगल चल रहा हो तो उस समय हमें पॉजिटिव रहे ना रहे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस समय हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब कार्य जो है असफलताएं की ओर जा रही हो, है ना। तो उस समय हमें पॉजिटिव रहना और खास करके सेल्फ पॉजिटिव रहना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बट नॉट द लिस्ट कि नॉट मैनेजिंग टाइम, है ना। क्या होता है ना कि हम बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है कि हम इसको समय दें, और हम बोल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम इसको खिसका देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बिजनेस में आए हैं, अगर हमको बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली हमको इसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। हम टाइम मैनेज करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और हमने सुना है कि अगर हम जब भी किसी काम को प्रायोरिटी देते हैं, है ना, कि अगर जिस भी बिजनेस को हमने अपना माना है या ऐसा लगता है कि हम इस बिजनेस में लाखों हमने फंसाए हुए हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारी बिजनेस जो है फ्लॉप हो सकती है, डाउन हो सकती है। तो फिर आपको इस चीज को प्रायोरिटी दे करके आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। लीडर्स, मैंने अभी जितने भी 10 पॉइंट्स क्लियर करा है वो हमारे बिजनेस के जो है ना बोलते हैं ना कि जो रफ्तार बढ़ाने के लिए जो हम लोग मिस्टेक कर देते हैं जिससे हमारा बिजनेस जो है डाउन हो जाता है, उसके लिए पॉइंट्स है जिसपे हमें हम सभी को, है ना, हम सभी को उस पे अमल करना होगा, ध्यान देना होगा कि हाँ हमें क्या ऐसी मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए। देन चलिए मैं कुछ इसमें और ऐड ऑन करती हूँ, जैसे हमारा बिजनेस हमारा और इनहेंस हो जाएगा। तो हमारा क्या पॉइंट है कि इफेक्टिव होम मीटिंग, है ना। मैं इसमें आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके होम मीटिंग को असरदार बनाएगा। कैसे हमें होम मीटिंग करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, चलिए मैं पॉइंट वाइज आप सभी को बताती हूँ। फर्स्ट है दैट इज प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट, यानी कि हमें होम मीटिंग करना है, हमें जहां भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप किसी हॉल में कर रहे हो, सेपरेट हॉल में कर रहे हो, आप किसी के यहाँ वन वन करके जाके कर रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट की पूरे प्रिपरेशन की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। आप सेटिंग की, डिस्प्ले की, डेमो मटेरियल, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन की, आपको किससे प्रेजेंटेशन करवाना है, सेल्फ करवाना है तो कैसे करना है ना, हर चीज की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से होना चाहिए। देखिए आप इस बंदे को जो दिख रहे हैं, उन्होंने हर स्थिति के लिए अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करके रखा है, चाहे जो भी कंडीशन आ जाए बिल्कुल उससे फाइट कर लेना है। तो हमें भी ऐसे ही तैयार रहना चाहिए, कंडीशन चाहे जो भी हो, किसी तरह का भी लोग हैं, हमें उन्हें फेस करना है, हमें उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है, सबकी तैयारी हमें करनी होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अ प्रॉपर वेलकम, यानी कि रिसीव ग्रेट अप्रिशिएट टू गेस्ट फॉर देयर टाइम,
यानी कि हम जब भी क्या होता है ना, हम जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम अपने गेस्ट को इनवाइट किए होते हैं, अपने जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं, है ना, अननोन पर्सन होते हैं, हम लोग उनको इनवाइट करते हैं कि सर आइएगा, मैम आइएगा, हमारे यहाँ मीटिंग है। और वो जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम अपनी बोलते हैं ना कि वो दिखा देते हैं ना कि हाँ हम बहुत ये है वो है, और वो उनको हम रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनका अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है लीडर्स हमारे लिए गाइस, कि हाँ हमें लोगों को कैसे अप्रिशिएट करना है यहाँ पे सीखना होगा, और ये बिजनेस हमें अब इसलिए सिखा करके जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई द स्पीकर। यानी कि सबसे जब क्या होता है ना कि जब हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हम एक स्पीकर को बुलाए होते हैं जो हमारे सक्सेस अपलाइन होते हैं, ग्रेट अपलाइन होते हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत कुछ अचीव करा है ना। हमें उन लोगों का एग्जाम्पल दे करके, है ना, हमें बताना बहुत अच्छा लगता है। तो हम मीटिंग में उन्हें ही अगर उन्हें बुलाते हैं तो उनके बारे में हमें अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, गेस्ट हैं, उनको बताना पड़ता है, कि बताना होगा कि हाँ वो क्या, उन्होंने क्या अचीव करा है इस बिजनेस में, उन्होंने क्या पाया है। तभी तो हम लोगों को बता पाएंगे ना कि हाँ इस बिजनेस से बहुत कुछ हो सकता है ना। तो अप्रिशिएट करने का मतलब कि लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा ना कि हम सभी किस व्यवसाय में है जहाँ पे हर व्यक्ति को, छोटे से बड़ा सभी को एक समान देखा जाता है, एक समान उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, हर लेवल के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट। यानी कि क्या होता है ना, जब हम बिजनेस हम जब मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देते हैं ना, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना कि कम वक्त ये आते ही जाता है ना, होते ही रहता है। कभी व्हीकल की साउंड हो जाए, कभी चिल्ड्रन की हो जाए, कभी मतलब बच्चे घर में जो किड्स वगैरह होते हैं उनकी आवाजें, फिर हम टीवी वगैरह चल रहा है उसकी आवाजें, जो ये सब जो है डिस्ट्रैक्ट करते रहता है। तो इससे हमें क्या होती है, परेशानी होती है। तो हमें जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए तो हमें ऐसे सेपरेट रूम में या हॉल में करना चाहिए जहाँ पे इस तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, या हम किसी वन कर रहे हैं तो ऐसे सेपरेट रूम में जाकर के करें जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और पहले ही उन सारी चीजों को साइड कर दे, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप से सेपरेट कर दे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कीप इट सिंपल। यानी कि क्या होता है ना कि जब हम बिजनेस किसी को अगर बताते हैं, है ना, तो क्या करते हैं एक ही दिन में सब कुछ, क्योंकि बिजनेस तो इतना छोटा नहीं होता है, कोई भी बिजनेस इतना छोटा नहीं होता है। आप हर क्षेत्र में जाकर के देखिए, कोई भी चीज इतना छोटा नहीं होता है ना। लोगों को लगता है कि अरे बहुत ये तो हमारे दाहिने हाथ का कमाल है, बाएं हाथ का कमाल है, मैं तो तुरंत कर दूंगा, तुरंत कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सभी को बहुत कंस्टेंटली इसे देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है ना, और उसको करना पड़ता है, तब जाकर के हम ये सफल हो पाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम इसको धीरे धीरे करेंगे, सिस्टम के साथ करेंगे। तो ये हमारी एक सिस्टम में एक रूल दिया हुआ है, कीप इट सिंपल। आप इसको अगर सिंपल रखते हैं ना, साधारण तौर पर अगर लेकर के चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो अब इसलिए हम सभी को समझ में आता है, किसी को भी समझ में आएगा। लेकिन आप एक ही दिन सोचेंगे ना कि आज ही रातों रात इसको आज हम अमीर बना देंगे, रातों रात इसको डायरेक्टर बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक दिन में ही पीजीबीबी अगर समझाना शुरू कर दिए, बंदा बोर हो जाएगा और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो उसको लगेगा उसको कुछ तो समझ में आएगा नहीं। और वो पहले ही मैंने बताया ना, मिस्टेक वाले नॉन एक्सपर्ट लोगों से लगेगा पूछने, और ऐसे ही बिना बिजनेस में आए ही चला जाएगा बाहर। तो ये हमारी मिस्टेक भी है, और इसको एनहांस करने के लिए सब दोनों चीजें हैं जिसे हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कीप इट शॉर्ट, 30 मिनट्स रूल। हाँ, ये जो 30 मिनट्स वाली जो रूल है ना, इसको ध्यान में हमें रखना होगा, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद लोगों का माइंड जो होता है ना इधर उधर चलने लगता है, और वो ध्यान देना बंद कर देते हैं। यानी कि 30 मिनट्स में ही उन्हें हमें सब कुछ बताना है, और उसी के बीच में उनसे क्वेश्चन भी अराइज करवाना है। क्योंकि जब आप कोई चीज बता रहे हैं तो अब इसलिए उनके माइंड में बहुत सारी बातें जो है चल रही होती हैं, जिन्हें सुनना अति आवश्यक होता है हमारे लिए, तभी जाकर के, क्योंकि फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। फीडबैक लेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि बंदा के माइंड में चल क्या रहा है। तो अब इसलिए उन्हें हमें टाइम देना चाहिए 30 मिनट्स के अंदर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि बहुत सारी ये लोगों की मतलब जब हमारे यहाँ गेस्ट जब आते हैं तो उनको एक देवता सम्मान माना जाता है ना। उन्हें बहुत सारे रिफ्रेशमेंट कराई जाती है, ये खिलाना है, वो
खिलाना है। मतलब हमारे यहाँ मेजबानी की बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं लोग, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो सब चीज बढ़िया है, बट बिजनेस में नहीं करना चाहिए। इस बिजनेस में अगर आप करते हैं तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लोगों को लगता है कि अरे मैंने यहाँ क्या देखा, इतने सारे पुए पकवान बनाए हुए, अगर हो सकता है मैंने भी अगर इस बिजनेस को करा और इस बिजनेस में मीटिंग करवाया तो हो सकता है मुझे भी पुए पकवान इतने सारे बनाने पड़ेंगे ना। बाबा इतना कौन खर्च करता है ना। तो ये डुप्लीकेबल का बिजनेस है। लोगों को लगता है कि हमें भी ऐसा करना होगा, तो वहीं से वो खिसक जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप ज्यादा शौकीन हैं, बहुत अच्छी बात है, आप चाय बिस्किट से काम चला सकते हैं, नो डाउट। हमारे लीडर्स जो भी स्पीकर हैं उनको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज ये हमारी बिजनेस का रूल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग, यानी कि हमें क्वेश्चन को पहले ही ये चीज लोगों को ये क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ आपकी सही मैम, आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लास्ट में बोल दीजिएगा, मैं पूछूंगा या आप उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा या दे दूंगी, है ना। अदरवाइज लोगों की आदत होती है, हम सबकी एक होती है अंदर की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी न्यू चीज को जब हम सुनते हैं, है ना। हमारे बस ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है या क्या, हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन राइज कर देते हैं। तो हम लीडरों का या हमारे जो भी आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका, ऑर्गेनाइजर का ये पूरा बोले फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे कि क्वेश्चन को अगर उन्होंने अराइज करा है तो आप थोड़ी सी अवॉइड करें, थोड़ी देर के लिए। मैंने ये नहीं बोला कि आप हटा दो उसको, थोड़ी देर के लिए उसको, उस पर गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, उसको साइड में लिख लेना और उन्हें बोल देना है कि मैं मीटिंग के लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा या दे दूंगी। इससे आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होता है। अदरवाइज अगर बीच आपने क्लियर नहीं करा है फर्स्ट में ही, स्टार्टिंग में ही, तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर आप जो बोलना चाहें, जो बताना चाहते हैं मीटिंग में, आप वो बता नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर क्लोजिंग, यानी ये बोले ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम सारी कुछ अगर जब बता देते हैं तो पावर क्लोजिंग की बात आती है। और पावर क्लोजिंग अगर एनर्जेटिक वे में ना हो तो फिर हम कोई फायदा नहीं हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का। यानी कि पावर क्लोजिंग फुली एनर्जेटिक होकर के हमें करना चाहिए। और उसमें हमने सुना है कि हमने फर्स्ट ही हमारा मीटिंग में था प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और प्लान वगैरह बताया जाता है। तो हमें उसमें पूछना होता है कि आपको हमारे बिजनेस में क्या अच्छा लगा, प्रोफाइल अच्छा लगा, क्या मतलब प्रोडक्ट अच्छा लगा। एक्चुअली कुछ ना कुछ तो उन्हें अच्छा जरूर लगेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि इसमें अच्छा ना लगे, सब कुछ अच्छा लग जाता है। हम सभी को तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, ते करने की उनकी आदत होती है, तो वो करेंगे ही, है ना। तो उनको लेकिन इतना तो राइट है, मतलब इतना तो ये है ना कि हाँ वो उनको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगेगा। तो हमें ये पूरे एनर्जेटिक वे में उनसे पूछना है और इस तरीके से हमारी पावर क्लोजिंग होनी चाहिए। और उनसे ये भी हमें पूछना है अगर उनको पसंद आया तो आप क्या देंगे हमारे रजिस्टर्ड ग्राहक होने के लिए। हमें अपने बिजनेस का इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत वहां पे बता देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट कि बैम फार्म, यानी कि बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। यानी हमने आज अगर इस संडे को अगर मीटिंग रखा है तो हमें ये चीज आज ही क्लियर कर देना चाहिए कि हमें 1 मंथ फिर संडे को या फिर 1 वीक वापस अगेन संडे को हमें फिर से मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है। आप सब इसी जगह पे आ जाएं, या अदरवाइज ऑनलाइन जैसे हम लोग करते हैं तो पहले ही मीटिंग जो है बुक हो जाती है, इस जगह पे मीटिंग हो रही है, इतने टाइम में हो रही है। ये चीज हमें उस समय मीटिंग से ही मीटिंग को क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि बाद में लीडर्स जो हैं उनको बाद में उनको भी परेशानी ना हो कि हाँ मतलब फोन पे फोन कर करके उनको बताना पड़े कि मीटिंग है आ जाओ, है ना। हमें मीटिंग से यही रूल है हमारे सिस्टम का, हमारे बिजनेस का, कि हमें उन्हें उसी वक्त बता देना चाहिए, है ना, ताकि हमारा बिजनेस जो है क्या हो जाए, अच्छा हो सके। हमारा बिजनेस कन्वीनियंट होना चाहिए, है ना, उसमें कोई नो कॉस्ट, इनसे कोई प्राइस नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए। यानी कि मैंने पहले ही मिस्टेक में बताया कि कोई रिन्वेंट नहीं करना है, जो हमारे ग्रेट अपलाइन करते हैं वही हमें भी करना है। और देन हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोडक्टिव, यानी कि प्रोडक्टिव जो है हमारे बिजनेस, प्रोडक्ट जो है हमारे बिजनेस की जान है। तो अब इसलिए ये हर मीटिंग में, हर सेशन में, यानी जहां भी आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां पे आपका एक डेमो तो होना ही चाहिए, कम से कम 3 डेमो, पॉसिबल हो तो 4-5 भी हो सकता है, लेकिन आपको डेमो जरूर करना
चाहिए। अगर डेमो करते हैं तो उससे रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव आता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ना लगने की कोई सवाल नहीं है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जितने भी हैं हम ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और इसलिए हम अपने होम मीटिंग को बेटर बनाएंगे। थैंक यू सो मच रंजन, एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच दी। बहुत अच्छा से आपने आज की जानकारी दी हम सभी को कि हमें कैसे होम मीटिंग करनी चाहिए और अपनी गलतियों को किस प्रकार से सुधारनी चाहिए। तो इसी कार्य में रिव्यू लेने के लिए हम सबसे पहले मध्य प्रदेश इंदौर से सविता बुआ जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। सो वेलकम बुआ जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सेशन रहा प्रिया आपका, और रंजन जी आपका एमओसी भी जबरदस्त। एंड गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सविता द्विवेदी मध्य प्रदेश इंदौर से आज के सेशन में विराजमान अपने जीबीडी हरिशंकर प्रसाद गुप्ता सर और रमेश सर, आशुतोष सर को नमन करती हूँ और सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन है, सभी लोग छुट्टी मनाते हैं और हम आजादी अचीवर वाले छुट्टी के दिन भी इस जूम पर मिलते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का सिस्टम है सीखना सिखाना और सीखते हुए ही करना। सीखेंगे तभी आजादी अचीवर बनेंगे, यानी आजादी पाएंगे। इसलिए हमारे इस जूम पोर्टल का नाम ही है आजादी अचीवर। यानी यहाँ जो भी आना शुरू कर दिया हर दिन 5 बजे, वो निश्चित रूप से आजादी पाना चाहता है। इसके लिए हमें सीखना है और सिखाना है, अपने गुरुओं से सीखना है और उसे अपने टीम में इम्प्लीमेंट करना है। तो आज हम लोग सीखे रफ्तार पार्ट 2 में अपने ग्रेट लीडर प्रिया गुप्ता के द्वारा कि बिजनेस में यदि आगे बढ़ना है, मनचाही सफलता पानी है, आजादी अचीवर बनना है, तो वो कौन से 10 आम गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना है। और प्रिया जी ने बहुत अच्छा से हर एक पॉइंट को कवर किया। प्रिया जी ने बताया कि हमें जो सदियों से सिस्टम चला आ रहा है उसे री इन्वेंट नहीं करना है, हमें ऑलवेज सीखना है, सिखाना है, सीखने सिखाने को रिफ्यूज नहीं करना है। रातों रात अमीर बनने वाली सोच नहीं रखनी है, अमीर तो बनना ही है, लेकिन उसके लिए हमें 2 से 5 साल का टाइम देना होगा। हमेशा नए नए लोगों से बात करनी होगी, उधार देन लेन ना करें, और काम, आज का काम कल पे ना टालें, आज का काम आज ही करें, और ना को दिल से नहीं लगाना है। हमेशा एक्सपर्ट लोगों की सुने, ऑलवेज पॉजिटिव सोचे, और टाइम को मैनेज करना जरूरी है। ये तो प्रिया जी ने 10 गलतियों को बताया कि नहीं करना है, और आगे उन्होंने होम मीटिंग को प्रभावपूर्ण, असरदार, यानी ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले उसके लिए भी प्रिया जी ने 10 टिप्स को बहुत अच्छे से कवर किया। तो थैंक यू सो मच प्रिया। बहुत अच्छा जबरदस्त सेशन रहा। उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे। इसके लिए मैं अंत में अपने तीनों गुरुओं को, अपने जीबीडी गुप्ता सर को, प्लेटिनम डायरेक्टर रमेश सर को, और आजादी अचीवर के महागुरु, प्रशिक्षक और महान मार्गदर्शक आशुतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ, ये सब सिखाने के लिए और हम सबको इस काबिल बनाने के लिए। और आज जितने भी लोग उपस्थित हैं सबका धन्यवाद और आभार, आज की अपनी उपस्थिति से सेशन को सफल बनाने के लिए। ओवर टू रंजन जी। थैंक यू सो मच बुआ जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हम सभी को बताया और एक अच्छी दिशा निर्देश दी कि हमें रोज मीटिंग में आनी चाहिए, और हमें अगर हमें आज़ादी पानी है तो वाकई हमें इस मीटिंग को रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा लगा। और इसी कार्य में हम रिव्यू लेने के लिए अपने ही बीच से, जो कि हम सभी की एसडी हैं दिव्या दी, इनको आज बुलाना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग दीदी, आप आए और आप आज के सेशन पे अपना रिव्यू दें। थैंक यू सो मच रंजन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। गुप्ता अंकल को मेरा गुड मॉर्निंग और प्रणाम। तो आज के सेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं मॉक की बात करूंगी। तो आज का आपका एमओसी बहुत अच्छा था, शानदार था रंजन। और अब मैं सेशन की बात करूं तो आज का सेशन भी बहुत लाजवाब था। बहुत दिन के बाद प्रिया का सेशन सुनने को मिला है, और सही बात है कि हम सबको खुद की मर्जी की जिंदगी जीनी है। हम सब हमेशा दूसरों की जिंदगी जीते हैं और ये सही नहीं है। इस इंडस्ट्री से वो हो सकता है जो कहीं और नहीं है। मोदी केयर पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 25 साल पुरानी कंपनी है। तो ये भी फायदा होता है कि 25 साल पुराने होने का बहुत सारा फायदा भी हमें मिलता है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि देर से आते हैं, मतलब कि वो भटक
कर यहाँ तक पहुंचते हैं। कोई भी काम हम सीखे नहीं है, करते हुए सीखते हैं। हमें एक्शन करना है, सीखना है, सिखाना है, और गलतियां हमसे होंगी, और गलती करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर क्या है कि उस गलती को हमें रिपीट नहीं करना है। ऐसे नहीं हो कि हमने गलती की, फिर बोले सॉरी नहीं होगी, फिर से हमने गलती की, नहीं नहीं इस बार नहीं होगी, तो ऐसा नहीं करना है। उस गलती को हमें रिपीट नहीं करना है, काम करते जाना है, ज्ञान लेते जाना है, लोगों को सिखाते जाना है। तो थैंक यू सो मच। और प्रिया बहुत जल्द डायरेक्टर भी बनने वाली है, तो उसके लिए अभी से ही अभी मतलब इस मंथ ही वो क्वालिफाइड होगी डायरेक्टर के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा बहुत बहुत बधाई प्रिया को। थैंक यू सो मच रंजन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दी, आपने बहुत अच्छी इस रिव्यू को बीच हम सब के बीच रखा। और इसी कार्य में और मैं अगले रिव्यू के लिए हम अपने प्लेटिनम डायरेक्टर रमेश सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलिए दोबारा इसलिए बोलते हैं कि हम ठीक ठाक हैं कि नहीं, हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है कि नहीं। हमारे गुरु हरिशंकर गुप्ता सर को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज के सेशन बहुत बढ़िया तो होता ही है, पूरे टीम ही बहुत बढ़िया है। आज जो प्रिया बोली है कि किसी किसी को तो बहुत मजबूत हो गया, तो पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। हो गया तो, नहीं हुआ तो जिसका अगर तो हो गया तो मुझे कि वो सफल लीडर होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, तो को मजबूत कर लेना है, पॉजिटिव विचार से सोचना है, हो गया तो। और अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, दुनिया के 90% कहते हैं कि नहीं हुआ तो को मजबूत करना है, जिस पर जिक्र बहुत बढ़िया से की है प्रिया। बहुत बहुत प्रिया को धन्यवाद। और आप भी ऐसे एमओसी कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि आप सफल लीडर होंगे। आपका कम उम्र है, ज्यादा से ज्यादा आप नेटवर्क मार्केटिंग का मजा भी लेंगे, और मजा तभी आता है जब पैसा आता है। तो आप निश्चित आने वाले समय के लिए आप जीबीटी है, सारे लोग इसमें महान लीडर हैं और सारी गुण भरी हुई है और सीखने का होना चाहिए। तो हम लगातार इसको 1 साल से देख रहे हैं कि ये मीटिंग समय से हम लोग चल रहे हैं, आप लोग बीच में आ रहे हैं। तो सब लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, और आज़ादी के महान गुरु हमारे आशुतोष सर हैं, उनको मैं सैल्यूट, नमस्कार, प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने हम सबके बीच अपना रिव्यू रखा और हमें निर्देश दिए कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचनी चाहिए और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलनी चाहिए और अच्छी बातों को अपने अंदर निहित करनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट रिव्यू के लिए अपने ही बीच से जो हम सभी की बहुत ही अच्छी लीडर्स हैं, जो कि कविता मैम मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करती हैं और बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो उनका मस्ट वेलकम है। गुड मॉर्निंग मैम, आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच रंजन, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त एमओसी और प्रिया का सेशन बहुत शानदार। प्रिया ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमें मोदी केयर बिजनेस में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और होम मीटिंग्स को किस तरह से लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच प्रिया। और दोनों का सेशन बहुत जबरदस्त, और बस गलतियों से सीखते हुए इस बिजनेस को करते जाना है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको पहले ही बता दिया जाता है कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आप कर सकते हैं, और जो सीखेगा वो जीतेगा। तो निश्चित रूप से हम सभी जीतने के लिए हैं, तो हमें सीखना है और जीतना है। और इसी सीखने की कड़ी में रोज 5 बजे इस जूम पोर्टल पे आजादी अचीवर के हमारे गुरु आशुतोष सर, जो हम लोगों के लिए रोज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और गुप्ता सर इसको बहुत अच्छी तरह से इसका वीडियो बना के हम सभी को फिर से सुनने के लिए दे रहे हैं। सो आप दोनों का थैंक यू सो मच, और साथ ही हमारे रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें हरदम सिखाने के लिए तैयार होते हैं। तो बस इसी तरह रोज 5 बजे आप आते रहें और मीटिंग में सीखते रहें। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू रंजन जी। थैंक यू सो मच कविता मैम, बहुत अच्छे से आपने भी हम सभी के बीच अपना रिव्यू रखा।
और लास्ट में बात करूँ तो मैं अपने ही महागुरु, जो कि हम सब, जिनकी वजह से हमारा सेशन रेगुलर अटेंड हो पा रहा है और हम लोग सेक्शन में रेगुलर शामिल हो पाते हैं, जो कि हमारी मीटिंग 1 साल से पिछले कंटिन्यू चल रही है, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक सर सबको। सर आएँ और आज के सेशन के बारे में अपनी बातों को रखें। बहुत बढ़िया गुड रंजन, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और सर। बहुत बढ़िया। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुप्ता सर, रमेश सर, सविता दी, कविता जी, सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। और सविता दी ने बहुत अच्छा कहा कि रविवार के दिन भी हम लोग सीख रहे हैं और एक दूसरे को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और यही लगन हम लोग को आगे लेके जाएगी। सभी लोग का सेशन अच्छा था, सभी लोग का रिव्यू भी अच्छा था, और सभी लोग कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आज बहुत अच्छी बातों को हम लोग बीच में रखने का प्रयास किया। हम कुछ अलग बात करेंगे। हमारी 2 क्लोजिंग हो चुकी है। पहली क्लोजिंग 7 तारीख को थी, दूसरी क्लोजिंग 10 तारीख को थी। तो 2 क्लोजिंग का थर्ड क्लोजिंग हमारी अगली 15 तारीख को होगी। तो 15 तक 2-3 चीज की बात हम कर ले। पहला चीज क्या है कि कुक्कू अगर लेते हैं तो आपको अच्छा सा बीवी मिलेगा। ये लॉयल्टी में काउंट नहीं होगा। कुक्कू पे ऑफर है एनवायरो ग्लोब। इसके बाद फ्लाइंग ट्रेवल बैग पे ऑफर ये पूरा महीना चलेगा। इसके लिए करना क्या है, आपका ऑर्डर 1350 बीवी का, प्लस आप जितने मैक्सिमम 4 ज्वाइनिंग लगाते हैं, और सब पे अगर 1-1000 बीवी का ऑर्डर होता है तो 4 बैग आप मैक्सिमम ले सकते हैं मार्च 2022 में 999 रुपये पेड करके। और ये जो बैग है वो वास्तव में यूएस पोलो का है, 5,999 रुपये का है। लगभग 5,000 रुपया का एक बैग पे आपको फायदा होगा। इसके लिए करना क्या है, अपना 1350 बिजनेस वॉल्यूम का ऑर्डर प्लस मैक्सिमम 4 ज्वाइनिंग, और हर ज्वाइनिंग पे 1-1000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का ऑर्डर। ये पूरा महीना चलेगा, इसको हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद छठा है रिपर्चेज। ये 15 तारीख को क्लोज हो जाएगा पुराने लोगों के लिए, और जो लोग इस महीने ज्वाइन करेंगे उनके लिए पूरा महीना ये वर्क करेगा। इसमें क्या है, 1000 पे अभी बादाम तेल का ऑफर है, 2000 पे मॉइस्चराइजर है, 3000 पे आपका स्क्रब प्लस एक परफ्यूम है, और 5000 पे भी अच्छा ऑफर है, 5000 पे कंडीशनर है, प्लस और भी कुछ प्रोडक्ट है, वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो ये 15 तारीख तक ही मिलेगा। तो 15 तारीख को हम लोग को खास बनाना है। इसके बाद भी कुछ ऑफर जो है पूरा महीना चलेगा। वो ऑफर है हमारे इन्वायरो चिप पे। नए लोगों के लिए ऑफर है कि 2 अगर लेते हैं तो तीसरा उनको फ्री में मिलेगा, और पुराने लोगों के लिए है 4 अगर लेते हैं तो 5वां उनको फ्री में मिलेगा। एक और ऑफर है, 1899 का ऑर्डर लगाते हैं तो दुर्गा जी का या गणेश जी का पेंडेंट, जो कि 800 समथिंग का है या 900 समथिंग का है, वो आपको मात्र 1 रुपये में मिलेगा। और 2999 का ऑर्डर अगर लगाते हैं तो आपको राम दरबार, जो कि सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है, बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई है, 24 कैरेट सोने से पॉलिश की गई है, वो आपको 1 रुपये में मिलेगा। ये पूरा महीना ऑफर चलेगा। इसके बाद ये कृषि प्रधान देश है हम लोग का। आप अगर देखें तो एक्टिव गोल्ड, एक्टिव जाइम वगैरह अगर लेते हैं 10 से 19 की संख्या में तो आपको 1 फ्री मिलेगा। ये भी पूरा महीना चलेगा। प्लस अर्बन कलर पे ऑफर है, ये भी पूरा महीना चलेगा। अर्बन कलर यानी कि आपका इसमें आ गया लिपस्टिक आ गया, नेल पॉलिश आ गया, फाउंडेशन, प्राइमर, ये सारे प्रोडक्ट पूरा महीना। तो ऑफर का भरमार है। साल का अंतिम महीना है, और गुप्ता सर का आदेश भी है कि 40 बैग हम लोग की टीम में आना चाहिए, और सब लोग का बैग जो है खास होना चाहिए। हम लोग कहीं भी निकलेंगे तो लगना चाहिए कि सभी लोग हम लोग एलबीएन के पार्ट हैं। तो बहुत अच्छा सेशन था, आप लोग सभी लोग आए, सभी लोग का आभार। और